एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। अभी के जो वीडियोस बना रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं, नोटबुक में बना रही हूँ। मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है और थोड़ा गैप हो गया था वीडियोस में, पर अभी मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाली हूँ। आज हम मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर 2.1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, टाइम नहीं मिला था। मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2.1 अपलोड कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। हम 2.1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपको स्टार्टिंग में आप कौन सा भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं वो 2 ही होना चाहिए। ये 3, 4, 5 नहीं होना चाहिए, ये 2 ही होना चाहिए। ये आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आप साइन आपकी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। हम खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी 2 लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको खुद की मर्ज़ी से 2 इक्वेशन लिखना है। तो आप यहाँ पे साइन कौन सा भी लगाइए, प्लस माइनस चलेगा। फिर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, और नहीं भी लिख सकते हैं। हमने पहला अल्फ़ाबेट जो लिया है, जो हमने एक्स लिया हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। अगर हमने यहाँ पे वाई लिया होता तो हम यहाँ पे भी वाई लेते। प्लस लास्ट में कोई भी नंबर लिख दो, 5, 2, 9, 10, कुछ भी। और साइन भी हम कौन सा भी लगा सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस कौन सा भी, इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हम एक सेकेंड और एक इक्वेशन देखते हैं। मैं आपको और 2-3 इक्वेशन बता दूंगी तो आपको इजी होगी समझने में। जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं y। अगर मैंने y लिया तो ऊपर तो मैंने एज इट इज़ आपको बताया स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे आप प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए, समझिए मैंने सेकेंड माइनस लिया हुआ है तो भी चलेगा। देन हमें यहाँ पे नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 ले लिया, और मैं यहाँ पे x लिया था मैंने पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने x ही लिया था। लेकिन यहाँ पे जब y लिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी y ही लेंगे। तो ये हमारा y हो गया। प्लस 3, 9, 10, -2, -11, कुछ भी ले लीजिए। लास्ट में कोई भी नंबर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्लस ले लीजिए, यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ माइनस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, 3, 9, 5, कुछ भी लिख लीजिए, चलेगा। ऐसे हम नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने समझिए 3x²। आप स्टार्टिंग में भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए। फिर हमने जैसे प्लस ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4, तो यहाँ पे मैं x ही लूँगी क्योंकि मैंने फर्स्ट में x लिया हुआ है। और फिर लास्ट में मैंने माइनस समझिए 10 ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे आपका इक्वेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी कि 2 2 ही होना चाहिए। आप यहाँ पे x, y, z, a, b, c, d कुछ भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में भी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। आप कोई भी ले सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो मैंने यहाँ पे 3 लिया हुआ है, ये आपकी मर्ज़ी होगी। साइन भी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी लगा सकते हो। मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं लगाना है, प्लस और माइनस ही लगाना है। यहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी होगी, आप नंबर कोई भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने x लिया है तो यहाँ पे भी आपको x ही लेना पड़ेगा। यहाँ y लिया है तो यहाँ पे y ही लेना पड़ेगा। यहाँ x लिया तो यहाँ भी x ही लेना पड़ेगा। और लास्ट में यू कैन राइट एनी नंबर यू वांट, जो भी नंबर चाहिए आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा, जो हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, यस है, परफेक्ट है। देन हमें बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी नंबर चलेगा, और ये जो x है वो यहाँ पे होना चाहिए, यस ये भी है। देन -1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लो, यहाँ पे भी कोई भी स्थान ले लो, इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको कि ये एकदम सिंपल वे में दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसको एज इट इज़ लिख लोगे कि यस दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जब इक्वल का साइन बहुत पहले आ जाता है हमारे पास और नंबर कुछ यहाँ वहाँ होते हैं, तो हमें सबसे पहले ना उन नंबर को उनकी प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देंगे, तो हमें इजी पड़ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में स्क्वायर होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर है, फिर यहाँ पे
y वाला नंबर वाला जो है वो उसके बाद आना चाहिए था, जो हमारा इक्वल के उस तरफ दिया हुआ है। इतना याद रखना कि अगर कोई भी चीज़ इक्वल के उस तरफ दिया हुआ है और हमको उसे उठाकर इस तरफ लाना है, तो हम पहले चेक करेंगे कि उसके पहले का साइन कौन सा है। कौन सा साइन यहाँ पे? कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो प्लस का साइन होता है। अगर ये यहाँ पे प्लस है तो जब वो इक्वल के ये साइड यानी कि इक्वल के ये साइड हम उसे लेकर आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा -5y। और ये जो -10 है वो साइड है, उसको भी हम उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +10। अब इक्वल के वो साइड के दोनों नंबर्स और अल्फ़ाबेट जो भी था हमने उठाकर ये साइड ले लिया। अब इक्वल के वो साइड कुछ बचा क्या? नहीं, तो इसका मतलब 0 बचा। अब हम चेक करेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में है। यस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ y है और यहाँ पे y तो है ही नहीं, नंबर है, मतलब ये भी सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लिख देंगे दिस इज़ quadratic equation। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में है, थोड़ा ट्रिकी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें क्या करना है, देखिए अपॉन में y दिया हुआ है। जब कभी भी कोई भी इक्वेशन में अगर अपॉन में कोई ABCD वाला अल्फ़ाबेट आ जाए तो आप एग्जैक्टली क्या करेंगे, आप इसी को उठा करके सब में मल्टीप्लाई कर दो और रीज़न डाल दो, बाय मल्टीप्लाइंग बाय y। हम y का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। बोथ द साइड का मतलब होता है दोनों तरफ कर रहे हैं, तो लिख देना है बोथ द साइड। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम पहले इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ये जो y स्क्वायर है ना, इस y स्क्वायर में हम पहले y का मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस जो 1/y है उसमें भी हम y का मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2 के साथ भी हम y का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2y है और यहाँ पर 1y है। जब दोनों y में ऊपर कोई ना कोई नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया, और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो कभी भी जो हमारा नीचे y दिया हुआ है ना वो हम ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर के दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये 2 और ये 1 मिल करके हमारा 3 हो जाएगा। इस y से ये y कट जाएगा क्योंकि अपॉन में y है, अपॉन में y है ना कि डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कट जाता है। अब यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 1 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 2y। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे सबको एक लाइन से लिखने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो y³ आ गया। अब ये जो 1 हम बाद में लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो y है, जो हमारा इस y के साथ हम जो बीच में y लिखते हैं, जो मैंने पहले इक्वेशन में बताया था, उसको हम इसके बाजू में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मैंने बताया था अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो जब वो ये साइड आ जाएगा तो -2y हो जाएगा। और ये +1 जो है पहले से ही इक्वल के ये साइड है, तो हम उसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इक्वल के इस तरफ है, तो उसको एज इट इज़ ही लिखना है। अब इक्वल के वो साइड तो कुछ बचा ही नहीं भैया, सब तो यहीं पे आ गया है, तो इक्वल के वो साइड तो सिर्फ हमारा 0 बचा। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम हमारा जो ऊपर का वैल्यू है वो कितना आ गया, 3 आ गया। होना कितना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। हम डायरेक्टली ना क्वेश्चन को देख करके आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम डायरेक्ट देख लेते ना कि अरे यहाँ पे तो 2 है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, हमने इसे सॉल्व किया, फिर हमें पता चला कि इसका जो अपर वैल्यू है, वो जो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, वो हमारा क्या है, 3 है। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किसका मल्टीप्लाई किया, अपॉन में क्या था, y था। अब इस क्वेश्चन में अब किसका मल्टीप्लाई किया, अपॉन में क्या है, x है, हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ द साइड। बोथ द साइड मतलब दोनों साइड।
अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले x के पास हम x का ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1/x के पास x का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के पास भी x का मल्टीप्लाई करेंगे। ये x से ये x कट गया, यहाँ पे x मिलके x² हो गया, प्लस ये हमारा x से x जो कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, इज इक्वल टू -2x। तो ये हमारा एक लाइन से जब हम लिखेंगे x² और ये जो -2x है वो इक्वल के ये साइड जब आ जाएगा तो +2x हो जाएगा, और ये +1 तो पहले से ही इक्वल के ये साइड है तो +1 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा, उधर 0 बचा। देखो एक लाइन से आ गया, पहले स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 2 ब्रैकेट दिया हुआ है। जब भी 2 ब्रैकेट ऐसे बाजू बाजू में होता है ना तो पहले ब्रैकेट को ना तोड़ना होता है। हम तो उसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? या अकेला लिखेंगे m को। जब m अकेला हो जाएगा तो ये ब्रैकेट बाजू में चिपक जाएगा, फिर हम फिर से 2 को अकेला लिखेंगे तो फिर से ब्रैकेट चिपक जाएगा। यानी कि ये जो हमारा m-5 है जिसको हमने नहीं तोड़ा है, ये दोनों के साथ चिपकेगा। यानी कि जो पहला ब्रैकेट है हमारा m वाला, उसके पास ही m-5 चिपक जाएगा। देन जो +2 हमने यहाँ पे लिखा है उसके साथ भी m-5 चिपक जाएगा। एंड इज इक्वल टू 0 साथ में लिखते जाइए। अभी m के साथ मल्टीप्लाई होगा इस m का, यानी कि m इंटू m हो जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये साइन लगा दो, अब ये m का मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा m के साथ, यानी कि ये एक पूरा परिवार है जिसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। हम एक m को m के साथ मल्टीप्लाई करके 5 को अकेला नहीं छोड़ सकते। जब इस m का मल्टीप्लाई इस m के साथ होगा तो इस m का मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगा। अभी सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई m के साथ हो जाएगा, प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, अगर बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम ये साइन चेंज कर देते हैं। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई हमने m के साथ कर दिया, अब 2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? 5 के साथ कर देंगे। m इंटू m m² हो गया, 5 इंटू m 5m हो गया, 2 इंटू m 2m हो गया, 5 2 10 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बचा m²। अब यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस है। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस है। अगर दोनों साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं। तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे ना, तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हो गया और m हो गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा ये कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा माइनस और प्लस है उसमें से जो नंबर बड़ा होता है, 5 बड़ा है तो 5 के आगे का साइन लगाओ, और जो हमारा लास्ट में -10 बच गया है उसको एज इट इज़ लिख दो। देखो स्क्वायर आया स्टार्टिंग में, है ना? यहाँ पे भी स्क्वायर आया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3 आया था, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी स्क्वायर आया है, फिर 3m आया है, देन 10 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लास्ट है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए अभी हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमारा m3 है, यहाँ पे क्यूब है, और जो इक्वल के वो साइड का हमारा m³ है उसको हम ये साइड लेकर के आ जाएंगे, और जो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो हमारा प्लस में है, अब इक्वल के वो साइड प्लस में था, ये साइड आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस 3m², अब स्क्वायर कुछ नहीं है तो इसको अकेला ऐसे ही रहने दो। अभी हमने क्या किया था, ये क्यूब यानी कि 3 को क्यूब बोलते हैं, इस क्यूब को बाजू बाजू में लेकर आ गए। वैसे और कोई स्क्वायर नहीं है तो हम इसको अकेले ही लिखेंगे, और फिर लास्ट में ये जो सिर्फ 2 नंबर अकेला पड़ा हुआ है इसको भी लिख देंगे। सिर्फ ये अकेला इक्वल के वो साइड से ये साइड आया था, इसके लिए इसका साइन चेंज हुआ, और बाकी जो दोनों नंबर हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है उसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल के ये साइड था।
अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। अब इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो दोनों का साइन अलग अलग है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि माइनस होगा। तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2m³ बचा। m³ बस साथ में लगाते जाना है। अब यहाँ पे जो -3 है बड़ा है, +1 है तो 1 छोटा है, तो यानी कि 3 के आगे का साइन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। प्लस ये जो बचे हुए हैं ना उनको एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि उनके साथ प्लस माइनस करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या आया, यहाँ पे 3 आया, क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लिए बस इतना ही। हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे।